आज वर्ल्ड टॉयलेट डे है और टॉयलेट से मुझे याद आया कि एक भाई साहब को मैंने इसी टॉपिक पर फोन लगाया और फिर क्या बात हुई जरा सुनिए। बउआ बोले नमस्ते। क्या बात है? हेलो, वेरी नाइस कॉलर ट्यून आपका। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। लेकिन ना इसकी स्टार्टिंग में ये नहीं बोला स्टार और 9 दबा के कॉपी करें। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ 2 मिनट चाहिए था, सॉरी। मेरे से 2 मिनट? 2 मिनट में आवाज आपकी कट रही है लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ पूरी आ रही है भाई साहब, पूरी। बताओ। मैं कह रहा था आवाज तो आ रही है हाँ, लेकिन 2 दिन पहले ना मेरे को 1 नंबर आ रही थी। 1 नंबर आ रही थी? हाँ, फिर मैं गया सड़क पे देख रहा हूँ पता नहीं कहाँ करने की जगह एक दीवार मिली। अच्छा। जिस पे लिखा था यहाँ गधा पेशाब कर रहा है। हाँ, मैं गया वहाँ पे, मैंने सुसु कर दिया। फिर तू एक बात बता। हाँ। तूने वहाँ ऐसी जगह किया है क्यों जहाँ पे लिखा हुआ था गधा मूत रहा है? क्योंकि करूंगा मैं, नाम गधे का लग जाएगा, है कि नहीं? तू तो बड़ा गद्दार आदमी है। सुनिए लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 2 दिन। गोली तूने चलाई कंधे किसी और का था? छोड़ ना यार, तू मेरी बात सुन। 2 दिन से मेरे मम्मी पापा अलग सो रहे थे? नहीं वो अबे आदमी वो घर पे है ही नहीं। कहाँ गए? छोड़ ना यार, जब से वो गए ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्या नहीं कर पा रहा है? 1 नंबर। अच्छा, मम्मी पापा पहले शू करके कराते? एग्जैक्टली बात यही है। वो जब तक नहीं करते मेरे को आती नहीं यार। 2 दिन हो गए मेरे पापा मम्मी है नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा आप अगर 2 मिनट कर दो तो शायद मेरा। अच्छा, मुझे अपना बाप बना रहा है? न ओए कैसा आदमी है तू, मैं खाली करवा रहा हूँ प्लीज। अच्छा चल ठीक है। अरे वाह मान। अरे अभी तक नहीं हुई? नहीं, थोड़ा सा और प्लीज, बन रहा है प्रेशर बन रहा है। हंस क्यों रहा है? मेरी हो जाएगी, तेरी नहीं हुई। थोड़ा सा और प्लीज। आप दिल से नहीं कर रहे हो। मैं तेरा बाप हूँ तो सही से करूँ? सुनना, जल्दी करो। जल्दी कर, मैं करूँगा तू करेगा? मैं तो आपको जा रहा हूँ, तू जल्दी कर। एक सुनो, मैं सॉरी बताऊं मैं आपको, कल ना मैं टॉयलेट गया तो वहाँ पे मेरे को भूत मिला। भूत मिला? हाँ, तो पता है मैंने भूत से क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला भाई तू टॉयलेट कर ले, मेरी तो तेरे को देख के अपने आप निकल गई। चल तेरी फोन रख। विंटर्स, यस, बात कर रहे हैं सर्दी की। सर्दी चालू हो गई है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा सर्दी आ चुकी है। आइए इसी बारे में एक भाई साहब को फोन लगा के कुछ बातचीत किया हम। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही? हेलो हेलो। हाँ जी भैया बोलो। आवाज आ रही? हेलो। कौन बोल रहे हो? सॉरी मैं बउआ बोल रहा था भाई साहब। नमस्ते। किससे बात करनी है भाई? आपसे करनी है, 1 मिनट करनी, ज्यादा नहीं लूंगा। ठंड बढ़ती जा रही है, लोग कह रहे हैं ठंड का क्या। मैं कहता हूँ ठंड अगर आदमी बर्दाश्त कर ले ना। अरे जल्दी बता, उस पर दिमाग। 1 सेकंड, ठंड अगर आदमी बर्दाश्त कर ले ना तो शेर का भी सामना कर सकता है। अरे ठंड से शेर का क्या कनेक्शन मैं है बता यार? रहा हूँ, वही बता रहा यार हूँ। गंदा मत बोलिए, सुनिए। ठंड से बचने के लिए आदमी स्वेटर पहनता है कि नहीं? हाँ पहनता है। स्वेटर ऊन से बनता है कि नहीं? हाँ पहनता है। ऊन का गोला होता है कि नहीं? अरे तू क्यों कर रहा है? बात बता, क्या बात है? कनेक्शन बता रहा हूँ। ऊन का गोला होता है यार बता। और ऊ गोला पर से तो पीके भी आया था। पीके अबे साले दिमाग खराब है। सुन, पीके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गाड़ी 4 टायर से चलती है। टायर तो बचपन में हम भी डंडे से मार के चलाते थे। मारने से याद है मास्टर साहब भी हमको डंडे से मारते थे। मास्टर साहब से याद है मास्टर साहब भी साइकिल से आते थे। साइकिल से याद आया, साइकिल कम सैलरी वाला आदमी चलाता है। अरे भाई तू सर दर्द क्यों कर रहा है? बता मेरे को पहले। 1 सेकंड, साइकिल कम सैलरी वाला आदमी चलाता है। सैलरी बढ़ जाती है तो वही आदमी कार्ड ले लेता है, फिर वही आदमी कार्ड से जिम जाता है और जिम जाके साइकिल चलाता है। सर दर्द क्यों कर रहा है? जिम जाके साइकिल चलाता है एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज से सेहत बनती है और जब आदमी की सेहत बनती है ना, किसी भी मुसीबत का सामना कर लेता है, भले ही चाहे उसके सामने शेर क्यों ना आ जाए। साले लात मारूंगा ना एक तरफ। सुबह तेरा वो काम नहीं है। गलत बोल रहा, देखा? साले की तोड़ दूंगा। ऐसे नहीं है, वो चीज पे लगता है लेकिन वो टूटती नहीं है। आप लोग गलत बोल रहे। तोड़ दिखा तेरे को।
देखा चल फोन रख। ठंड से शेड को कैसे कनेक्ट किया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलो बजाते रहो। कितने चीची बोल रहे हैं लोग, समझते नहीं है लॉजिक को। नहीं तो दिल्ली में एक नया स्कैम आया है नकली जीरा का। जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा वाला। और ये ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत भी है। तो इसी जीरा को हमने थोड़ा सा पकड़ के एक भाई साहब को फोन लगाया। फिर क्या बात हुई, एंजॉय। हेलो, नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। जी, समाज ने हमको ऐसी ऐसी चीजों में उलझाया हुआ है जिन चीजों का कोई मतलब नहीं है। बोल कहाँ से रहे हो जी? मैं सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि समाज की उन बातों की वजह से मुझे एक ऐसा सबक मिला है। तो समाज की बातें मुझे क्यों बता रहे हो आप? ये तो बताइए। मुझे सबक मिला है, मैं वो बता रहा हूँ, बातें नहीं बता रहा हूँ। बातों में तो हमने पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ के ये भुगत चुका हूँ। तुम भुगत चुके हो, हमारे की भुगता रहे हो। वही मैं कॉल कर रहे मैं चाहता नहीं आप भुगते, इसलिए प्लीज मेरी ये बात सुन लीजिए कि मुझे आखिर सबक क्या मिला। हो। बताइए क्या बात? बतलाइए। मेरी माँ ने मुझे सामान की लिस्ट दी और कहा ये सामान ले आइए। मैं सामान लाने जब पहुंचा तो सामान की लिस्ट में एक ऐसी चीज थी। हेलो हेलो, हाँ कैसी चीज थी? बताइए। हाँ, आपको हूँ करना पड़ेगा वरना आई विल कंसीडर दैट द फोन इज गॉट डिस्कनेक्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके। तो उस सामान की लिस्ट में एक ऐसा सामान था जिसकी वजह से अर्जेंट मुझे अलवर की बस पकड़ के जैसलमेर जाना पड़ा। मतलब कि तू राजस्थान चला गया? राजस्थान चला गया। अच्छा जी। जैसे मैं वहां पहुंचा राजस्थान, वहां मैंने देखा कि बड़े सारे टूरिस्ट थे जो ऊंट पर सवारी कर रहे थे। अच्छा। मैंने हाथ दिखाकर ऊंट रुका लिया। एक ऊंट जैसे नीचे आया, मैंने ऊंट के मुंह में फट से अपना हाथ दे दिया। काट लिए थे? ऐसी आवाज आई, काट लिया मैंने। अरे तू मेरा एक सेकंड रुको, नहीं सुनो। उसके हाथ काटने के बाद मुझे अस्पताल ले गए। वहां पर 140 इंजेक्शन लगाए मेरे को। 14 इंजेक्शन तो सुने हैं, 140 कौन से? 14 कुत्ते का होता है ना, कुत्ते से 10 गुना तो बड़ा होता है ऊंट करके। राजस्थान जाकर ट्रैवलिंग करके ऊंट से खुद को कटवा के इंजेक्शन लगवा के मुझे वो बात पता चली है। वही सबक मिला है आज मैं आपको बता दूं कि माँ ने जो सामान मंगाया ना, एक सेकेंड, माँ ने मुझसे जीरा मंगवाया था। ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं, कहाँ घंटा जीरा। आप उल्टा ऊंट ने काटा मेरे को। 140 इंजेक्शन लगवाए मैंने, पता है आपको? मैं कहाँ लगवाया तूने इंजेक्शन? कहाँ लगते इंजेक्शन? लगवाए क्या? नहीं हाथ पे लगवाए। 2 हाथ मिले, 70 बांट लिए थे। मैं 70 तू 2 बटवा लेता, 35 4 रुपए लगवा लेता। गंदा मत बोलिए, अगर जो गंदा बोलता है एक दिन ऊंट उसे भी काटता है। हेलो, मेरे को लगता है दुनिया में जो भी नियम बनाए गए ना, रूल्स, वो सही बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल जूता पैर में ही पहनना चाहिए, हाथ में नहीं। हाँ, तो इसको किसने चैलेंज किया? सही बात है। नहीं, अगर चैलेंज करोगे भी तो नहीं कर सकते। क्यों? यही मैंने एक भाई साहब को बताया। सुनिए जरा। हेलो, नमस्ते अंकिल। हेलो, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लेता। कुछ चीजें मुझे परेशान करती हैं, जिसके चक्कर में मुझे लोगों को परेशान करना पड़ता है। सवाल कई हैं इस सृष्टि में जिनका जवाब कोई देना नहीं चाहता। क्या करें, इंसान घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। अबे सुबह भांग की गोली खा के बैठा है क्या? क्या बातें कर रहा है? तो अब देखो कई सारे सवाल, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे एक सवाल है, जूता पैर में पहनते हैं, हाथ में क्यों नहीं पहनते? हथेली में पहन लो भाई साहब। तू पहन लेना, गले में नहीं, टांग ले उसे। गले 1 मिनट, जूता हाथ में पहनना ही नहीं है, पता है क्यों? क्यों? अगर पैर से आपने हाथ में पहना तो पैर में कांटा लग सकता है। कांटा लगता है तो क्या निकलता है? खून निकलेगा, और क्या निकलेगा? खून का रंग क्या होता है? के लाल ही होता है। लाल तो टमाटर भी होता है। तो टमाटर की चटनी बनती है। तो चटनी किसके साथ खाते हैं? पकौड़े के साथ। अबे तो आगे बताना क्या। पकौड़ा किस चीज का बनता है? पकौड़ा हर चीज का बनता है, मूली का, आलू का, प्याज का। मूली का पकौड़ा? सब क्यों सुबह है? भाई उसको पराठा बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में उसे पराठा कहा गया जो मूली का बनता है। हाँ, आगे बता फिर। आलू का बनता है ना? हाँ, बनता है। अब आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। सुनिए, सोना अच्छा होता है कि नहीं? सोना अच्छा ही होता है, लेकिन लेटने वाला सोना नहीं, पहनने वाला सोना। वही सोना, जैसे चेन फॉर एग्जांपल, आप गले में डाल के कहीं जा रहे हो सुनसान जगह से, और कोई बाइक से झपट मार आते हैं ना चेन खींचने। हाँ, तो झपट मार अगर आया और आपका सोने पे हम थे ना, सोना वाला अगर चेन खींचने की कोशिश किया और आपको पलट के उसकी हथेली ऐसे दबोच लेनी है, तो आपने हाथ में जूता पहने तो कैसे दबोचोगे? इसलिए जूता हाथ में नहीं, पैर में पहनना। वैसे सुबह सुबह नशा करके बैठा है तू। चल फोन रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते।
भैया ठंडी में ना एक प्रॉब्लम जो जनता को होती है वो होती है पानी बहुत ठंडा है, नहाना नहीं है, ठीक है। डीओ वगैरह लगा के लोग घूमते हैं। और जब बात नहाने की होती है तो मेरे को एक फेमस मुहावरा याद आता है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो इसी टॉपिक पे हमने एक भाई साहब को फोन लगा के कैसे निचोड़ा और बैरागी जी के साथ मिलके करी एफ से रॉकिंग चर्चा। एंजॉय करिए, मजे ना आए तो पैसे वापिस। हेलो हेलो, नमस्कार जी। कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बैरागी जी प्रणाम कहिए। नमस्कार। नमस्कार जी। 2 मिनट होगा अगर समय तो हम शुरू करें। क्या शुरू करना है भाई? यही शुरू करना है, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते यहाँ पर चर्चा होती है। भैया किस चीज की चर्चा हो रही है? एक कौन बोल रहे सेकंड, हो आप? मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट नंदी किशोर बैरागी और जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि। कौन बोल रहे हैं भैया? कहाँ से बोल रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? ताबड़तोड़ खबरों से बात कर रहा हूँ मैं। ताबड़तोड़? क्या चीज है ताबड़तोड़? ये न्यूज चैनल है, मुझे क्या करना है भाई साहब? न्यूज चैनल है आप तो मुझे जनता की तरफ से इसका एक हिस्सा बने हैं। भाई साहब मुझे कोई हिस्सा विस्सा नहीं बनना है। बन चुके हैं आप, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है। समाज के प्रति आपका कुछ दायित्व है क्या? लाइव चल रहा है, आप मना करेंगे तो क्या रेपुटेशन रहेगी? कोई बात नहीं भैया, मेरी जो रेपुटेशन है रहने आपकी आप नहीं अपने हमारी। दीजिएगा। सुनिए, मुद्दा बताइए ना। बहुत बढ़िया, इन्होंने हामी भर दी। जी, नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा जो है वो है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। जी अरे भैया पागल हो गया? नहीं मुहावरा है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा ये क्या? ऐसे मुहावरे बनाते हैं क्या आप न्यूज चैनल वाले? नहीं, ये बना हुआ मुहावरा है, हम तो इसे उठा रहे हैं। आप बोलो ना मुहावरा बनाओ तो आप देख लो, नंगा नहाएगा क्या नहीं छोड़ेगा क्या? बैरागी जी, जी ये क्या मुहावरा हुआ? देखिए, दोनों चीजें बहुत ही अलग अलग है। अच्छा, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये दरअसल ये एक मुहावरा नहीं, ये अपने आप में एक सवाल है। सवाल है। भाई साहब आप लाइन पे है ना? मैं सुन रहा हूँ भाई साहब, आप लोग हाँ। फालतू की बातें कर रहे नहीं हो। वे, फालतू नहीं, सुनिए ध्यान हाँ, से। तो ये एक सवाल है एक ऐसे इंसान से जो वस्त्र विहीन है। वस्त्र विहीन, और उससे पूछा जा रहा है, "भाई, नहाएगा क्या?" अरे भाई वो तो नहाएगा ही। अब अरे ये भैया तो पागल हो गया आप लोग? एक सेकंड रुकिए, ये मतलब मैं समझा नहीं। जैसे देते यार। किसी के सामने थाली रख दिया आपने और पूछे खाएगा क्या, सही बात है। किसी को आपने पिक्चर की टिकट दे दी और पूछा जाएगा क्या। वही वाली बात है। किसी के घर के नीचे आप गए, हॉर्न बजा के बोला घूमने आएगा क्या। वही वाली बात। वैसे ये कि नंगा नहाएगा क्या। हाँ, तो वो नहाना एक अलग है प्रक्रिया, भाई और साहब। निचोड़ना हाँ, एक अलग अरे प्रक्रिया जाओ है। इन्होंने कहा नंगा नहाएगा क्या, एक सवाल है। और निचोड़ना क्या, क्या निचोड़ने की बात हो रही है? ये मुश्किल रहेगा। निचोड़ने के लिए नींबू है, मौसम्मी है, रसगुल्ला स्पंज वाला स्पंज है। रसगुल्ला। नहीं, ये सब आप करते होंगे। स्पंज समान जो फेफड़े हैं, हाँ मैं करता हूँ, आजा तेरे को नहीं जोड़ू, आजा आजा। स्पंज समान फेफड़े अगर आप निचोड़ेंगे तो उसमें से काटेगा, मुंह पे लगा दूंगा वही अपनी। गाली देंगे आप। यही टार मिंचू ठकराल के मुंह पे लगा दिया जाएगा। बड़ा ही अनपढ़ आदमी है। मिंचू जी, आपका नाम मिंचू टकराल है? तेरा बाप होगा साले में टकरा। गंदी बात बोल के उन्होंने फोन कर दिया। आगे इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है बैरागी जी? इस बार कोपेनहेगन से लिखती हैं पिंकी, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ओह माय, थैंक यू सो मच। कोपेनहेगन तक जा रहे हैं बैरागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।